सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूरज प्रकाश शास्त्री। विषय है व्याकरण हिंदी संस्कृत और प्रकरण है संधि। तो मैंने गत जो एपिसोड था उसमें बताया था संधि किसे कहते हैं और उसके उदाहरण भी बताए थे। और आज जो आगे हम चलेंगे वो है जब ऊ के आगे ऊ होता है तो दीर्घ ऊ हो जाता है। इसका मैंने एक सूत्र बताया था कि अकह सवर्णे दीर्घ। आक का अर्थ होता है अ ई उ री, और इनके सामने जब सवर्ण अ ई उ री होता है तो उनको दीर्घ हो जाता है। तो पहले दो अ और ई गत एपिसोड में बता दिया था। अब जो है जब छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाता है। पहले मैंने ये भी बताया था कि जब संधि प्रकरण आता है तो संधि में दो शब्द होते हैं, जैसे है भानु प्लस उदय है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से परिभाषा भी हो सकती है कि संधि किसे कहते हैं कि दो शब्दों में से, ये पहला शब्द है भानु और ये दूसरा शब्द है उदय। तो दोनों शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उनके परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो है दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए कि जब छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ हो, बाद का मतलब कि ये पहले छोटा ऊ और प्लस के बाद फिर छोटा ऊ। यहाँ एक नियम बना दिया गया है कि छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर है भानु प्लस उदय तो बना भानुदय। अब ये किस प्रकार से बना, ये देखिए भानु है और ना को हमने हलंत कर दिया, ऊ को आगे लिख दिया और प्लस उदय, तो उदय जो शब्द है इसमें ऊ ले लिया और भानु में भी ऊ ले लिया और दोनों को जब मिलाया तो बड़ा ऊ हो गया। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बराबर है बड़ा ऊ। अब जब इनको हमने जोड़ा तो ये भान था, हलंत था ना, और इसमें जब बड़ा ऊ मिलाया तो बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से आ गई। और द और या उदय, तो इनको हमने मिला दिया तो इस प्रकार से बना भानु उदय। तो ये पहली उदाहरण है। इसी प्रकार से नंबर 2 पर है विष्णु प्लस उदय तो बना विष्णुदय, क्योंकि इसमें भी विष्णु में जो नाम में णा में छोटा ऊ है और प्लस आगे जो है ये भी छोटा है, छोटा ऊ और छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बन गया तो विष्णुदय, तो विष्णुदय बन गया। अब है जो तीसरा इसमें उदाहरण है लघु प्लस उपाय, तो ये भी इसी प्रकार से, इधर छोटा ऊ है उधर भी छोटा ऊ है तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बना बड़ा ऊ, तो बना लघु उपाय, लघुपाय। तो इस प्रकार से जो नियम पहला ही चल रहा है। अब इधर चौथा उदाहरण है सु प्लस उक्ति, इधर भी छोटा ऊ है और यहां भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे हमने कहा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बड़ा ऊ हो गया। तो इस प्रकार से सु प्लस उक्ति और सा में छोटा ऊ और इधर भी छोटा ऊ तो ये बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी, तो सूक्ति बन गया। तो इस प्रकार से ये पहला
जो नियम है ये पूर्ण हुआ। इसकी उदाहरणें भी और भी काफी सारी हैं, परंतु हमने संक्षेप में 4 उदाहरणें बता दी हैं। अब जो है दूसरा जो नियम ले लेते हैं कि जब छोटा ऊ इधर छोटा ऊ हो, यानी कि पहला जो शब्द है उसमें उसे अंतिम जो वर्ण है वो छोटा ऊ हो और आगे वाला जो बड़ा ऊ हो तो बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे कि यहाँ किया है कि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो बराबर है बड़ा ऊ हो जाता है। ये नंबर 2 पर जो नियम है वो लागू होगा। हम इसकी उदाहरण बताते हैं। तो जैसे है नंबर 1, सिंधु प्लस उर्मी। सिंधु माना समुद्र, उर्मी माना उसकी जो लहर है। तो सिंधु उर्मी में धा में छोटा ऊ है इधर और आगे यानी कि जहां पर ये बड़ा ऊ है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ ही हो जाता है। जैसे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो बराबर है बन गया बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से सिंधु प्लस उर्मी, तो जब हमने इनको मिलाया तो बन गया सिंधुर्मी। अब दूसरी उदाहरण इसी प्रकार से है लघु प्लस उर्मी। तो अब लघु में घा में छोटा ऊ है और इधर बड़ा ऊ है। उदाहरण नंबर जो ये 2 है और इधर नियम नंबर 2 है। इधर छोटा ऊ है इधर बड़ा ऊ है। तो इस प्रकार से छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ हुआ तो बनेगा लघुर्मी। अगर नंबर 3 उदाहरण है, इसमें है विधु प्लस उर्मी। तो जब इधर छोटा ऊ है और इधर बड़ा ऊ है तो ये बना उर्मी। अब नंबर 4 उदाहरण है लघु प्लस ऊर्ण। तो इधर भी छोटा ऊ है और इधर बड़ा ऊ है। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो ये बना बड़ा ऊ। इस प्रकार से बना लघुर्ण। तो इस प्रकार से ये 2 नियम जो है हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। अब नंबर 3 उदाहरण है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बराबर है बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बराबर बड़ा ऊ, ये 3 नंबर चल रहा है। उदाहरण के तौर पर है नंबर 1 वधु प्लस उपदेश। तो वधु में धा में बड़ा ऊ है और इधर छोटा ऊ है। नियम 3 जो है ये लग रहा है यहाँ। तो जब हमने इसको जोड़ा तो बना वधु उपदेश। इसी प्रकार से नंबर 2 उदाहरण में है वधु प्लस उत्सव। ये वधु में धा में बड़ा ऊ है और इधर उत्सव में छोटा ऊ है। जब हमने दोनों को मिलाया तो वधूत्सव। अब इसी प्रकार से वधु प्लस उवाच। तो वधु में धा में बड़ा ऊ है और ऊ में छोटा है, दोनों को हमने मिलाया तो वधु उवाच। इसी प्रकार चौथा उदाहरण है वधु प्लस उक्ति। तो वधु में धा में जो बड़ा ऊ है और उक्ति में छोटा ऊ है। जब हमने बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ किया तो बड़ा ऊ बना तो बना वधुक्ति। अब चौथा उदाहरण है कि बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो बराबर है बड़ा ऊ हो जाता है। तो यहाँ नंबर 4 जो नियम है इसमें पहली उदाहरण है भू प्लस ऊर्ध्वम। तो भा में बड़ा ऊ है और प्लस आगे ऊर्ध्वम में पहला जो वर्ण है बड़ा ऊ है। तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ किया तो ये बन गया बड़ा ऊ। इस प्रकार से ये बना भूर्ध्वम। अब इसका इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है वधु प्लस ऊंचे। तो वधु में धा में बड़ा ऊ है और आगे ऊंचे में पहला जो वर्ण है बड़ा ऊ है। तो इधर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो बना बड़ा ऊ तो बन गया वधुचे। तो इस प्रकार से इसकी 2 ही उदाहरणें हैं नियम 4 की। अब आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पहले कर लिया था कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आदि वगैरह के आगे सवर्ण हो तो इसी प्रकार से
फिर वो दीर्घ हो जाते हैं। तो अब आ गया है री का नंबर। तो जब इधर छोटी री उधर बड़ी री प्लस किया जाए तो बड़ी री बन जाती है। तो उदाहरण के तौर पर होत्री प्लस ऋकारः तो बना होत्रिकारः। इसलिए बनाया कि होत्री ता में री छोटी है और आगे ऋण में री छोटी है, तो छोटी री और प्लस छोटी री तो बन गया बड़ी री, इसलिए होत्रिकारः। नंबर 2 उदाहरण है मातृ प्लस ऋणम। मातृ में जो ता के पैरों में री है छोटी है, प्लस आगे फिर री है ऋण वाली, और इस प्रकार से छोटी री प्लस फिर छोटी री बन गया बड़ी री, तो मातृणम, तो त्री में बड़ी री बन गया मातृणम। इस प्रकार से तीसरी उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम। तो पितृ में ता में री छोटी है और प्लस ऋणम में छोटी री है, तो री छोटी प्लस छोटी री बन गया बड़ी री, तो पितृणम। तो इस प्रकार से ये बन गया। आगे नंबर 4 उदाहरण है कर्तृ प्लस ऋणी। तो कर्तृ में ता में री जो है छोटी है, आगे प्लस री छोटी है ऋणी में, तो जब छोटी री और प्लस छोटी री मिलाया इनको तो बड़ी री बन गया, तो बन गया कर्तृणी। तो कर्तृणी जो है इसमें ता में बड़ी री है, इस प्रकार से कर्तृणी। इस प्रकार से कर्तृणी, क्योंकि ता में री होगी, इस प्रकार से है कर्तृणी, ये शब्द बन गया। तो इस प्रकार से जो दीर्घ संधि जो है वो संपन्न हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, और ये संधि बहुत ही आवश्यक है रीट के विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के लिए। वो खास तौर पर गौर से देखें और याद करें। और इस प्रकार से मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मेरे जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इति ओम शम।